नमस्कार, पोथी पत्री फाउंडेशन के अवेयरनेस मिशन के इस खास अंक में आप सभी का स्वागत है। नमस्ते, गुड डे। मेरा नाम डॉक्टर मेघा चड्ढा है। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मेरा अपना प्राइवेट प्रैक्टिस है यहाँ पॉपुलर नर्सिंग होम पटना में। किशोरियों को कब जानकारी देनी चाहिए पीरियड्स के बारे में? Ideally at the age of 8 to 10 years, not later than that. Not later. Not later than that. And not just Kishoriyon. Girls and boys both should be educated about periods. They should be educated together about periods. अगर आप इकट्ठे सिखाएंगे, इकट्ठे समझाएंगे, तभी तो वो लड़का आगे जाके अपनी डॉटर्स और सिस्टर्स और वाइफ्स के लिए पैड्स खरीदेगा, है ना? बिल्कुल। नहीं तो हर डॉटर अभी झिझकती है टॉकिंग टू हर फादर अबाउट पेन ड्यूरिंग पीरियड्स। बहुत ये अगर मदर नहीं है या मदर आउट ऑफ स्टेशन गई है, यू आर स्टक। सो दैट एटीट्यूड विल ओनली गो अगर हम इस चीज को इतना ओपन रख लें। जब देखिए हम किसी भी चीज की अगर हमें अवेयरनेस बढ़ानी है, आपको पूरी सोसाइटी को बढ़ानी है। व्हाई जस्ट द गर्ल्स? व्हाई जस्ट द गर्ल? तो एट द एज ऑफ 8 to 10 बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को एजुकेशन मिलना चाहिए। एंड इट शुड बी टुगेदर, ताकि आप इस चीज को नॉर्मलाइज करें। ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि नॉर्मलाइज अभी तक हम नहीं कर पा रहे इस चीज को। हाँ, अगर मेरे को जुकाम होता है या इफ आई ब्रेक माई आर्म, आई विल टेल एवरीवन। पीरियड्स में पेन होता है, आप आधे लोगों को बताओगे नहीं नहीं नहीं, आई एम जस्ट नॉट फीलिंग गुड, इतना बोल के आप छुपा दोगे। तो यही चीज तो बदलनी है। इस पे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन जो किशोर और किशोरियों की जो बातचीत हम कर रहे हैं कि सही जानकारी, क्या आपको लगता है कि अभी जो भी हम एनजीओज और सरकार मिलकर के काम करती है, इज इट सफिशिएंट कि अभी और भी काम करने की जरूरत? नो, इट इज फार फ्रॉम सफिशिएंट। आप हाँ, कुछ चीजें हुई हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ पैड्स बहुत बढ़ गई है, लो कॉस्ट पैड्स बहुत बढ़ गए हैं, दैट इज वेरी गुड। तो इसीलिए अभी आपको जो विलेज से पेशेंट्स आते हैं, इवन इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल सेटअप, दे विल बी टेलिंग दैट दे यूज पैड्स एंड नॉट क्लॉथ एनी मोर। सो ये है, चेंजेस डेफिनेटली हुए हैं। अवेयरनेस और जहाँ इससे रिलेटेड जो एक शर्म की बात है, वो हटने में अभी बहुत टाइम लगेगा। तो आई थिंक कि उसकी तरफ स्टेप्स लेना बहुत जरूरी है। और इसलिए हम लोग भी कोशिश करते हैं कि इस तरीके का जो पोथी पत्री की तरफ से भी जो अवेयरनेस हम चला रहे हैं, ताकि सही जानकारी मिल सके जितनी भी बच्चियां हैं या जितने भी पेरेंट्स हैं। हाँ, मगर आपको ये चीज पे फोकस करना चाहिए कि इट शुड नॉट बी लिमिटेड टू गर्ल्स, यंग बॉयज एंड गर्ल्स शुड, बिल्कुल। और इसीलिए ये है कि सबको सही जानकारी मिल सके। हाँ। सब तक ये जानकारी पहुंच सके, हम पहुंचा सके गाँव तक। एक और प्रॉब्लम होती है पीरियड्स के दौरान। मैं खुद वुमेन हूँ और मुझे ये चीज़ इसलिए मैं आपसे पूछ भी रही हूँ कि जो हम लोगों का मानसिक स्वास्थ्य है, चिड़चिड़ापन होना या बहुत मूड स्विंग्स होता है, वो क्यों होता है और कैसे उसके हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, पीरियड्स के टाइम पे हमारे हार्मोनल फ्लक्चुएशंस तो होते ही हैं। इन एडिशन टू दैट, आप एक डिस्कम्फर्ट से भी गुजर रहे हैं, आप ब्लीड कर रहे हैं, आपको क्रैम्प्स हो रहे हैं, उसी में आपका नॉर्मल लाइफ तो चल ही रहा है। इट्स नॉट लाइक यू आर टेकिंग हॉलिडे। सो it isn't a very abnormal thing to be a little irritated or to feel a little low at that time. ठीक है, समटाइम्स पेशेंट्स डू नीड कि थोड़ा सा उनको सपोर्ट चाहिए होता है, कुछ मेडिसिन हमें देने पड़ते हैं, जैसे हम इवनिंग प्रिमरोज ऑयल, विटामिन ई, दीज हैव बीन प्रूवन टू हेल्प विद पीएमएस सिम्टम्स। सो हम ये प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स को जिनका बहुत ज्यादा होता है, जो डिस्ट्रेस होते हैं इस चीज की वजह से। मोस्ट ऑफ द टाइम खाली आप पेन किलर्स ऑफर करेंगे, पेशेंट का जहाँ पेन कम होता है वो एनीवे कंफर्टेबल हो जाता है। बट द फैमिली अराउंड देम, देयर हस्बैंड्स और देयर चिल्ड्रन, एवरीवन शुड अंडरस्टैंड कि दे आर गोइंग थ्रू अ स्ट्रगल for those few days, so you have to treat them with a little more care, little more pamper। हाँ, थोड़ा सा पैम्परिंग ही नहीं, एटलीस्ट आप थोड़ा सा उनके कंफर्ट की तरफ देख लें। बिल्कुल। मैम, जो भी देख रहे हैं, खासकर जो पेरेंट्स होते हैं, जैसा कि आपने पहले ही बोला कि हम बातचीत नहीं करते हैं, तो उन पेरेंट्स को क्या कुछ कहना चाहेंगी कि ना ही सिर्फ बच्चियों को, लड़कों को भी ये सही जानकारी होना, और जो शर्म है उससे वो किस तरीके से आगे निकल के और समाज को भी वो अवेयर करे, ताकि हमारा समाज और 2 कदम 4 कदम आगे जाए? देखिए, मेरा मानना है कि वी कैन ओनली लीड बाय एग्जाम्पल। जो हम चेंजेस अपने लाइफ में खुद करते हैं, वो ही हम दूसरों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इफ यू हैव अ डॉटर, इवन इफ यू आर अ फादर, टॉक टू हर अबाउट हर पीरियड्स। ये नहीं कि आपको बैठ के डिस्कस करना है, बट एटलीस्ट ये क्यों हो रहा है, ये नॉर्मल चीज है, आपको कैसे पैड यूज करना है, आपको ये बताना आना चाहिए अपने डॉटर को, इवन इफ यू आर अ मैन। एंड इफ यू हैव अ सन,
tell him how to treat someone, whether it's his sister or whether it's his friend, how to treat them with respect, especially during periods. एक example मैं दूंगी, if it's a young girl in school and she gets a stain on her uniform, if it's a boy in her class who has seen it, he should also know how to tell her nicely and not to tease her about her dirtying her skirt or something. और वो चीज बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत वो एक तरह का बच्चों के ऊपर जिनके साथ ऐसा होता है वो लाइफ टाइम के लिए, हाँ वो कितना मतलब और एम्बैरेसिंग क्यों है, बिकॉज है ना, बिकॉज हमने लड़कों को ना बताया नहीं एसोसिएट गया किया हुआ है इस चीज को कि इट इज समथिंग, ये कुछ गंदा है, ये कुछ डर्टी है। अगर मेरे क्लोथ्स पे खाना गिर जाए मैं इतना नहीं एम्बैरेस होगी, इस ही चीज से हम क्यों इतना एम्बैरेस होते हैं, क्यों होते हैं? ये बहुत नॉर्मल चीजें नॉर्मलाइज तो करने ये के बाद। ऐसे ही बदलेगा जब आप घर पे इस चीज को नॉर्मल करेंगे तभी ये नॉर्मल होगा। बिल्कुल। तो आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे जाते जाते जो भी देख रहे हैं? Just talk about your periods, talk about your daughters or your sisters' periods, and it is not it's part of life. It is as normal as having a baby. So ये कुछ शाय फील करने का या एम्बैरेस्ड फील करने की चीज नहीं है, ये परफेक्टली हेल्दी है और इसको एक हेल्दी नजरिए से देखना चाहिए। बच्चों, पीरियड्स कोई शर्म की बात नहीं है और इस पर बातचीत होना बहुत ज़रूरी है। पोती पत्री फाउंडेशन का ये कार्य अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे पहुंचाएं ताकि उन्हें सही जानकारी और सम्मान मिल सके। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक और बहुत सारी जानकारियों के साथ। फिलहाल मुझे यानी प्रज्ञा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।